लेसन। तो अभी हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हमारा यूनिट 4 साइकोलॉजिकल अप्रोचेस का। तो यहाँ तक हमने फ्रूड का आइडिया समझने की कोशिश की थी कि वो हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो फादर हमारे लाइफ में, जो फादर फिगर हैं, उनके लिए एक रिस्पेक्ट होने की मतलब एक होता है रिस्पेक्ट, बट उसके साथ साथ उनके प्रति एक हेटेड फियर भी है, बिकॉज हमें शुरुआत में अपने मदर को फादर के साथ शेयर करना पड़ता है। बेसिकली ये थ्योरी वो लड़कों के लिए बताते हैं। तो देखिए, ऑल रिलीजन्स वर द प्रोजेक्शन ऑफ गिल्ट ऑफ सन ऑन टू एक्सटर्नल फादर फिगर हु वॉज लव्ड एंड वर्शिप एंड फियर एट द सेम टाइम। At a higher level, the prohibition on killing the totem was also extended to brothers and later extended to case of universal religion to all humanity। ठीक है, देखिए जो ये हमारा रिलीजन है, कोई भी धर्म है, तो ये जो प्रोजेक्शन है हमारा गिल्ट का, जो लड़कों का गिल्ट है अपने फादर के प्रति, उनको प्यार भी करते हैं, एक तरीके से पूजा भी करते हैं, लेकिन डरते भी हैं। मतलब तीन फीलिंग एक ही फादर फिगर के प्रति होती है उनकी। तो ये फादर फिगर कहीं कहीं हम टोटमिज्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फ्यूड क्या कर रहे हैं, टोटम, जिस तरीके से डर्खाइम ने टोटम को सोसाइटी से कंपेयर किया था या रिलीजन को सोसाइटी से कंपेयर किया था, यहाँ पे ये टोटम को फादर से कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए जो टोटम होता है, जिस तरीके से फादर के लिए तीन फीलिंग है, टोटम को भी वो लोग मारना चाहते हैं, उसे खाना चाहते हैं या उसके साथ कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो फादर की जो उनकी फीलिंग है उस टोटम में है, उस पर्टिकुलर चीज में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल टीचर्स विद द स्पेशल एम्फेसिस दैट द गॉड is in every case molded after the father and our personal relation to God depended upon our relation to our physical father, fluctuating and changing with him, and that God at the bottom is nothing but a एक्सटेल्टेड फादर। तो देखिए यहाँ पे एक ही चीज वही बता रहे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जिस तरह के डर्खाइम ने सोसाइटी से टोटम को कंपेयर किया था, रिलीजन को कंपेयर किया था, यहाँ कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा रिलेशन हमारे फिजिकल, हमारे जो रियल फादर है उनके साथ है, उसी प्रकार का रिलेशन हमारा गॉड या रिलीजन के साथ भी होता है। ठीक है, उतार चढ़ाव बदलाव समय के साथ आते रहते हैं। तो इनके कहने का तात्पर्य यही है कि टोटमिज्म या रिलीजन जो भी है वो बेसिकली हमारा फादर का एक रूप है, रूपांतरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल आ गया कि इमाइल डर्खाइम ने सोसाइटी के साथ गॉड को या टोटम को कंपेयर किया था, वही फ्रूड कर रहे हैं फादर के साथ। अब in order to further elaborate on the god or the father figure being an animal, Freud looked into the fact animals are considered sacred or godlike in many religions. Thus, the displacement of father figure onto animal figure, according to Freud, is universal. यहाँ पे एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि जो हमारा फादर का फिगर है वो हमने क्या किया, उसको एक एनिमल से जोड़ दिया। टोटमिज्म में क्या होता है, ज्यादातर एनिमल या कोई पर्टिकुलर चीज से हम टोटमिज्म को जोड़ते हैं। तो हर रिलीजन में कोई ना कोई जानवर, कुछ चीज सेक्रेड या भगवान लायक किसी जानवर को हम मानते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि जो ये फादर फिगर का आइडिया है वो हमने जोड़ दिया उस एनिमल से या उस एनिमल फिगर से। कहीं हर रिलीजन में आपको देखिए, हमारे रिलीजन में भी गाय को पवित्र माना जाता है, और नंदी जो होती है उसको भी पवित्र माना जाता है, शिव से कनेक्ट करके रखा जाता है। हर रिलीजन में कुछ न कुछ चीज को, एक चीज को, जानवर को पवित्र या अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि यूनिवर्सल आइडिया है। ठीक है, तो यानी उस एनिमल के अंदर हम अपने फादर फिगर को देख रहे हैं। ठीक है, वो एनिमल हमारा फादर फिगर है, गाय माता हम कहते हैं, बट ठीक है, एग्जाम्पल के लीजिए, किसी रिलीजन पे कोई कमेंट नहीं है। तो ये आइडिया जो है अपने फादर का फिगर हमें एनिमल्स में देखना और एनिमल को पवित्र या गॉड की तरह समझना, और ये चीज ये हर रिलीजन में यूनिवर्सल है, ऐसा फ्रूड कह रहे हैं। तो ये जो इनका साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन है वो हमें ये चीज का तो उत्तर दे देता है कि क्यों हम एनिमल की पूजा करते हैं या किसी भी एनिमल की फॉर्म की पूजा करते हैं। Okay, father therefore really appears twice in the scene of sacrifice, before the tribal god, once as the god and again as a totem sacrificial animal। तो यानी यहाँ पे कहने की कोशिश करें, जब सैक्रिफाइस होती है, जब बलि दी जाती है, तो दो बार हमें फादर वहां पे अपेयर होते नजर आते हैं, एक ट्राइबल गॉड की तरह, और एक जब हम टोटम को सैक्रिफाई करते हैं, यानी एक टाइम पे वो गॉड है और दूसरे टाइम पे हम उस टोटम को सैक्रिफाई कर रहे हैं। तो यानी मतलब लव हेट रिलेशनशिप हमें यहाँ पे दिख रहा है।
और आप एंशियंट कल्चर्स में देखिए तो जो किंग था उसको भी हम फादर फिगर की तरह देखते थे ना, या गॉड फिगर की तरह। जैसे आपको बहुत सारा अशोका के बारे में, बहुत अलग अलग किंग्स के बारे में ये सुनने को मिल जाएगा कि उसको फादर की तरह देखा जा था। और इसी से हमें आइडिया मिलता है कि वो, अब मान लीजिए कोई भी राजा है, ठीक है, कोई भी राजा है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, उसके प्रति कहीं ना कहीं एक हेट्रेड तो होता है ना कुछ वो ऐसा काम करेगा। तो अगर हम टोटमिक रिलीजन रिचुअल्स को देखें, उसमें जो कर्म कांड होते हैं, तो जो ये फादर फिगर है उसको हम कहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? फादर फिगर यहाँ पे हम एनिमल और फादर दोनों, सॉरी, फादर फिगर यहाँ पे राजा भी, क्योंकि हम राजा को भी फादर की तरह बहुत सारे एंशिएंट कल्चर में देखते आ रहे हैं, और हमारा रियल फादर भी, ठीक है। उसको कहाँ हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? एनिमल में। वो हमारा जो पिक्चर है फादर का, वो एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है उस एनिमल के साथ? उसके साथ सेक्रीफाइस, मतलब उसका सेक्रीफाइस, की बलि चढ़ा दी जा रही है। जब ये एंशिएंट टाइम की बात थी। अब जैसे जैसे धर्म इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उसमें विकास हुआ, और फिर फादर फिगर ह्यूमन बन गया इन फॉर्म ऑफ गॉड किंग, ठीक है। अब एंशिएंट टाइम में वो एनिमल बना, किंग या फादर, दोनों को आप किंग फादर को दोनों को एक साथ ही लेके चलिए यहाँ पे। किंग, अरे यार, किंग और फादर, ठीक है, दोनों हमने एनिमल के रूप में उनको रूपांतरण कर दिया, उनको एनिमल में देखने लगे हम, ठीक है, उनका प्रोजेक्शन हम एनिमल में करने लगे। फिर लेटर स्टेज में जब विकास होता है तो हम अपने फादर फिगर को कहाँ देखने लगते हैं? फिर ह्यूमन बन जाता है और वो गॉड किंग हो जाता है, और द गॉड इन हेवन। देन सैक्रिफाइस विक्टिम ऑफन आल्सो बिकम ह्यूमन। इन मेनी एंशिएंट सोसाइटी वी हैड ह्यूमन सैक्रिफाइस। अब जब ये गॉड इन हेवन या गॉड किंग बन जाता है, उसको हमने ह्यूमन रूप दे दिया। एंशिएंट में हम उसको एनिमल का रूप दिया, और एंशिएंट से जब आगे बढ़े, मतलब नए जमाने की तरफ और बढ़े, तो हमने उसे गॉड का रूप दे दिया, मतलब इंसान का रूप दे दिया, या गॉड किंग बोले, गॉड इन। अब जब इंसान का रूप दिया तो फिर भी किसी को हम सैक्रिफाइस करेंगे, तो हमें कुछ सोसाइटीज में इंसानों की बलि के भी इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। अब बलि क्यों दे रहे हैं? हमने डिस्कस किया लव हेट, कि हमारा प्रेम भी रहता है और हेट्रेड भी रहता है, ठीक है, तो वो चीज इसको एक्सप्लेन कर रही है। कई बार जो क्राइस्ट थे क्रिश्चियन रिलीजन के, उनको भी ऐसे दिखाया जाता है कि वो एक तरीके के फादर हैं, फादर उनको कहा भी जाता है, चाहे जो प्रीस्ट होते हैं उनको भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन का सैक्रिफाइस कर दिया अपने ब्रदर के लिए, अपने लोगों के लिए, ठीक है। मोस्ट प्राइमेटिव, मोस्ट टू द एडवांस यूरोपियन वर्ल्ड में भी, मतलब यहाँ पे हमने ज़्यादातर जो रिलीजन की बात की, जो अपने फादर को या किंग को एनिमल से और फिर बाद में इंसान से जोड़ रहे हैं, उसके बाद ही हम मॉडर्न यूरोप की बात कर रहे हैं। मतलब थोड़ा पुराना जब क्रिश्चियनिटी आई उसके बाद भी, और एडवांस वर्ल्ड में भी ये व्यू देखने को मिलता है कि एक फादर या एक सन लाइक फिगर ने सेक्रीफाइस कर दिया लोगों के लिए, यानी क्राइस्ट ने खुद का सेक्रीफाइस किया था ना, उसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रूड हमें जो ये इडिपस या ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, इसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर फॉर्म ऑफ रिलीजन का, ठीक है। और इसमें कौन सा हमें प्रोसेस के थ्रू समझा रहे हैं? प्रोजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, दो शब्दों को आप थोड़ा समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या किया हमने? अपने फादर का हेट्रेड, अपने फादर के प्रति नफरत, अपने फादर का प्रति जो भी था गुस्सा, प्रेम, उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया एक एनिमल में, या प्रोजेक्शन कर दिया, ठीक है। उसको हम अपने फादर को या अपने किंग को किसी और चीज में के थ्रू देखने लगे। अब हर किस्म की जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है, धार्मिक जो कर्म कांड होता है, चाहे मृत्यु का हो, एनिमल के सेक्रीफाई का हो, या पूजा हो, ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने जो फ्यूड है अपनी थ्योरी ऑफ रिलीजन एलैबोरेटेड फर्दर इन द बुक द फ्यूचर ऑफ इल्यूजन, ठीक है। इसमें इन्होंने समझाने की हमें कोशिश की है। देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ पैरेंटल फिगर फ्रॉम चाइल्डहुड ऑन टू पैंथियन ऑफ गॉड लेड टू द क्रॉस कल्चर applicability of Freud thesis to non-Western culture by the collaboration of psychoanalysts like Abraham Kinder with anthropologists making use the field data to illustrate the Freudian theory। ठीक है, ये जो आइडिया है कि पेरेंट के फिगर को, स्पेसिफिकली फादर के फिगर को हमने एक गॉड लाइक चीज में
ट्रांसफर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसके ऊपर प्रोजेक्शन करने लगे। तो ये आपको हर नॉन वेस्टर्न कल्चर में हमें देखने को मिलता है। और अब्राहम कार्डिनर जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी इसको बहुत सारे लोकल लेवल पे अलग अलग केस स्टडीज जो होती हैं एथनोग्राफिक, उस स्टडी करके हमें दिखाने की कोशिश की है, ये फ्यूडियन थ्योरी मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हैवी क्रिटिसिज्म इस थ्योरी को कहाँ से आती है कि ट्राइबल्स के से कंपेयर करना बच्चों की मेंटालिटी को, या इसको वो लोग रेसिस्ट या एथनोसेंट्रिक बोलते हैं। और या तो जो हमारा ये आइडिया है जो प्रोजेक्शन का या डिस्प्लेसमेंट का, उससे एक्सप्लेन करना रिलीजन का, इन सब जगहों से क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है, इस थ्योरी को आता है। अब ये हम फॉलोइंग थियोडोर रिक के बारे में इस बुक में कुछ खास नहीं लिखा है, बट ये बेसिकली जो फ्यूड थे उनके वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट थे जिन्होंने साइको एनालिसिस की पढ़ाई की थी, और ऑफ कोर्स फ्यूड के स्टूडेंट थे। इनकी थ्योरी क्या है हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं, जो साइको एनालिटिक थ्योरी है जो फ्यूड ने दी है, उससे ये रिचुअल्स को समझने की कोशिश करते हैं। उसी मतलब साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है उसको यूज करके ये रिचुअल्स को समझने की कोशिश करते हैं। कौन? थियोडोर। ठीक है। हिज गोल वाज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ द रिप्रेसिंग फोर्सेस एज वेल एज रिप्रेस्ड मटेरियल एज कुड लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल से हम क्या क्या सीख सकते हैं, एक तो रिप्रेस्ड मटेरियल और एक बार रिप्रेसिंग forces. He refutes Robert Smith, another reputed scholar of non-Western, who believed that the myth is secondary to ritual and is no importance in analysis of ritual. ठीक है। तो